तेरे ही मन मंदिर में, देख तेरे ही मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। अरे तू कर उसकी पहचान, अरे तू कर उसकी पहचान। भक्ति किसकी कर रहे हैं? लोग समझते हैं भक्ति कर रहे हैं भगवान की, पर भगवान की भक्ति नहीं हो रही है। जरा ध्यान दीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। भगवान की भक्ति लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो, नहीं तो भक्ति तो हुई मन की। और अगर भगवान बीच में आ गया, उसको इस्तेमाल करना पड़ा अपनी मन की कामनाओं को पूरा करने के लिए, तो चलो कोई बात नहीं है, 2 केले वहां भी चढ़ा देंगे। जैसे जब तुम सब्जी लेने जाते हो, जब तुम सब्जी लेने जाते हो, तुम्हारा संबंध सब्जी से है, दुकानदार से नहीं है। दुकानदार लेने के लिए नहीं जा रहे हो। और अगर उस दुकानदार के पास तुमको गोभी की जरूरत है, उस दुकानदार के पास गोभी की सब्जी नहीं है, तो फिर तुम कहीं और जाओगे जहां गोभी मिलेगी, क्योंकि मतलब तुमको गोभी से। मनोकामना पूरी कर, यही कहते हैं लोग। यहाँ ये चढ़ाओ, यहाँ ये आओ, वहां पैदल चल के ये करो, ये करो, ये करो, ये पहनो, ये कर लो, ये कर लो। तुम्हारी मनोकामना, मनोकामना का क्या मतलब है? मनोकामना का भक्ति का कहां संबंध बैठता है? किस महापुरुष ने मनोकामना और भक्ति का कहीं क्या कहते हैं पुल जोड़ा हो? बल्कि उल्टा समझाया कि तेरा मन जो है तेरे को बहकाएगा, उसके पीछे मत पड़, भगवान के पीछे पड़। और भगवान के पीछे लोग जो पड़ते हैं वो क्यों पड़ते हैं? अपने मन के कारण। और अगर एक मंदिर में जाकर के मनोकामना पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह नहीं हुई तीसरी जगह जाएंगे। बात है मनोकामना की, और बहाना क्या है जी? भक्ति हो रही है। भक्ति किसकी हो रही है? भक्ति तो हो रही है मन की, इच्छाओं की भक्ति हो रही है, भगवान की भक्ति नहीं हो रही। और क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं हो रही है तो भगत को मिल क्या रहा है? सब कुछ होने के बावजूद भी आनंद नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, और सब कुछ मिल रहा है। ये हालत इस दुनिया की बन चुकी। एक बार फिर वो बात याद आती है कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन का ध्येय क्या है, क्या असली चीज है। अब मनुष्य है, और मनुष्य होने के नाते मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो अपने जीवन में खुश हो, संतुष्ट हो। मनुष्य दर्द सह सकता है पर दुख नहीं सह सकता। थोड़ा भी दुख मनुष्य को व्याकुल कर देता है, थोड़ा सा भी दुख और मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है। अब ये प्रकृति है। अब इस संसार के अंदर खुश रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है, कहां कहां नहीं जाता है, पर उसको इन चीजों से कितनी खुशी मिलती है? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन,
4 दिन, परंतु मनुष्य को तो जितने दिन जीना है 25,550 दिन लगभग, उसको हर एक दिन संतुष्टता चाहिए, उसको हर एक दिन सुख चाहिए। लोग हमसे बात करते हैं, अभी पोर्चुगल में गए थे, वहाँ एक प्रोग्राम था हमारा, तो लोगों ने हमसे प्रश्न पूछे। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि जो आप बात कर रहे हैं ज्ञान की, आप जो बात कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए तो है जो भूखे नहीं हैं। खाने की बात, खाने की भूख नहीं लगी। अब वो लोग कैसे सुनेंगे आपकी बात? जो भूख के कारण सता रहे हैं, वो आपकी बात कैसे सुनेंगे? पर मैं भी सोचने लगा बाद में, अगर कोई भूखा भी है, 2 दिन से भी भूखा है, 3 दिन से भी भूखा है, 4 दिन से भी भूखा है, उसकी भूख मिटाने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट, 3, जैसे ही पहला परोठा उसका पहुंचेगा, पहला समोसा पहुंचेगा, परोठा पहुंचेगा, जो कुछ भी पहुंचेगा उसके अंदर, भूख तो उसकी उसी समय से कम होनी शुरू हो जाएगी। परंतु हृदय की जो भूख है, जो सारे जीवन भर लगती है, उस चीज को जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, इस भूख को मिटाने के लिए कौन परिश्रम करता है? अब लोग हैं जो विश्वास को आगे बढ़ाते हैं, भगवान में विश्वास करो, ये करो, वहाँ जाओ, ऐसा करो, तुम्हारा विश्वास और बढ़ना चाहिए, विश्वास 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 विश्वास। सच्ची में बात यह है कि अगर तुमको किसी हवाई जहाज में बिठा दिया जाए और तुमसे कहा जाए, पैसेंजरों से कैप्टन आके कहे कि सभी लोग भगवान में विश्वास करो, और जितना जितना तुम्हारा ज़्यादा विश्वास होगा उसी हिसाब से ये हवाई जहाज उड़ेगा, और अगर विश्वास कम हो गया तो ये क्रैश हो जाएगा। तो कितने भगत हैं जो उस जहाज से निकलने की कोशिश करेंगे? सबके सब, सबके सब। क्यों? जानना और विश्वास करना। जानने में सब कुछ आ गया, विश्वास करने में सब कुछ नहीं। भूख तब मिटेगी जब मनुष्य जानेगा। घट घट में वो बोलन हारा, सारे जग का सिरजनहारा, सकल जगत उसका है पसारा, वो है सारे जग से न्यारा। सच्चा मात पिता है वो ही, सच्चा मात पिता है वो ही, एक उसी को जान, अरे तू कर उसकी पहचान, अरे तू कर उसकी पहचान। देखो, एक प्रेम होता है भगवान से
क्योंकि तुमने उस भगवान को जाना, उस भगवान को पहचाना। और जिस भगवान को तुम जानते हो, पहचानते हो, उसी की तुम भक्ति कर सकते हो। जिसको तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उससे तुम भक्ति नहीं कर सकते हो। क्यों? क्यों? जिस प्रकार जिसको तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम का दूसरा शब्द ही है, जब भगवान की बात आती है उसको प्रेम नहीं कहा जाता है, उसको भक्ति कही जाती है। भक्ति, बात वही है। पर जिसको तुम जानते ही नहीं हो, जिसको पहचानते ही नहीं हो, उससे प्रेम कैसे करोगे? नाम मालूम है और कुछ नहीं, सिर्फ नाम मालूम है और कुछ नहीं। ये सारा जो कुछ भी हो रहा है संसार में, मनोकामना, 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 तुम्हारी मनोकामना पूरी होनी चाहिए, ये करो वो करो, मनोकामना, मनोकामना। बस अंतर यह है कि हृदय की कामना, मन की नहीं, हृदय की कामना तुम्हारी पूरी हो, तुमको ये आशीर्वाद देते हैं। गुरु का आशीर्वाद ये होता है, मनोकामना पूरी हो, गुरु आशीर्वाद ऐसा कभी नहीं देगा। जो गुरु मन की कामना को उल्टा, तो गुरु को तुमको समझाना चाहिए क्या क्या किसके पीछे पड़ा है, मन के पीछे पड़ा है। मन तो कहीं और दिया, तन साधन के संग। कैसे लगेगा तुमको उस भक्ति का रंग, उस आनंद का रंग? मन के पीछे क्यों भागते हो? हृदय के पीछे भागो। पूर्ति करो कामना की, पर मन की कामना की नहीं, हृदय की कामना की। और हृदय की क्या कामना है? हृदय तुम्हारा उस अविनाशी से प्रेम करना चाहता है, मांगे नहीं। उसकी कोई मांगे नहीं है, मेरे को ये दे दो, मेरे को बच्चा दे दो, मेरे को ये कर दो, मेरे को ये कर दो, मेरे को ये कर दो, मेरी क्या कहते हैं, लॉटरी लगा दो कोई। अब क्या क्या भगवान के पास लोग गए करके आते हैं। अरे लॉटरी तो तेरी लग गई, तू जीवित है, और जब तेरे अंदर ये श्वास आता है, तेरी लॉटरी लग गई। और तेरे को बात कब समझ में आएगी? जब ये श्वास का आना जाना बंद होगा, तब तेरे को समझ में आएगी कि सबसे बड़ी तेरी लॉटरी लगी थी। पर आया गया, वही बात है कि मनुष्य की आदत है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ चले जाता है। पर कितना सुंदर समय है जब कोई आकर के ये बताता है कि तुमको खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं। जब कोई ये आके बताता है कि अगर भक्ति करनी है तो ऐसी भक्ति करो जिसमें प्रेम ही प्रेम है, असली प्रेम, असली भगत बनो, असली भगत बनो, असली भक्ति करो। और कब होती है वो असली भक्ति? जब मनुष्य को उससे, अविनाशी से प्रेम हो जाता है। अब प्रेम की बात, लोग कहेंगे हमको भी प्रेम होता है जी, हमको बीवी से प्रेम है। जब तक माहौल घर में वो है जो तुम चाहते हो, तुम खुश हो, और जिस दिन वो माहौल थोड़ा सा इधर से उधर हो गया, तुम्हारा प्रेम खत्म। ये प्रेम नहीं है, ये तुम्हारी मनोकामनाओं की पूर्ति का एक साधन है। तुमने भी अपने मन में ये सारी चीजें, ये सारे आधार बना रखे हैं कि ऐसा मेरा घर होना चाहिए, ऐसी मेरी बीवी होनी चाहिए, ऐसे मेरे बच्चे होने चाहिए, ऐसे मेरा बॉस होना चाहिए, ऐसी मेरी कार होनी चाहिए, ऐसी मेरी भैंस होनी चाहिए, ऐसी मेरी गऊ होनी चाहिए, ऐसे मेरा कुत्ता होना चाहिए, ऐसी मेरी बिल्ली होनी चाहिए, ऐसे मेरे चूहे होने चाहिए, ऐसे मेरा घर होना चाहिए, ऐसा मेरा। जब तक वो सब कुछ है तब तक तो आदमी ठीक है। और जहां उसमें परिवर्तन हुआ, चूहे बड़े हो गए, छोटे हैं कोई बात नहीं, छोटे 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 हों तो ज्यादा नहीं चिल्लाओगे, वो बड़े बड़े हो जाएं, इतने इतने बड़े
इधर उधर जाने लगे, तुम्हारे ऊपर आने लगे, तुमको काटने लगे, गड़बड़ हो जाएगी। दुकानों में लिखते हैं लोग शुभ लाभ। शुभ लाभ लिखने से अगर धर्म का लाभ हो जाता तो फिर इंश्योरेंस की जरूरत क्या रहती। आशीर्वाद देने वाले आजकल बहुत है। मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दो, तो जो वो दूसरे जब सिर के ऊपर हाथ रखने से तुम्हारे दुख दर्द खत्म हो जाएं, तो जब उनकी तबीयत खराब हो तो वो अपने ही सिर पे अपना हाथ क्यों नहीं रखते हैं? डॉक्टर को क्यों बुलाते हैं? अस्पताल क्यों जाते हैं? काहे के लिए? दुख आता है, मनुष्य अपना संतुलन खोता है, उसको डर लगता है, दुख से डर लगता है। सुख से किसी को डर नहीं लगता, दुख से डर लगता है, व्याकुल होता है मनुष्य। चाहत, मेरा ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। फिर वो कोशिश करता है कि मेरे के ऊपर अगर जो संकट आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। फिर कहीं जाता है और बताने वालों की तो कमी है नहीं, इसलिए कि तेरे तो ये कर्म किए थे पिछले जन्म में, पिछले जन्मों का फल तेरे को मिल रहा है। तुमको याद है क्या किया था? जब याद ही नहीं है, सभी भूल गए क्या किया था, तो फिर सजा का फायदा क्या हुआ? तुम्हारे अंदर जो चीज है उसको जानो, उसको पहचानो, उससे नाता बनाओ, और अगर करोगे तो तुम्हारे जीवन में असली सुख, असली सुख, असली सुख ये नहीं आया और गया। जिसके जीवन के अंदर सचमुच में असली सुख है, उसको यह भय नहीं कहीं चला ना जाए। कहीं यह नहीं है कि मैं अगर मैं कुछ कर दूं तो यह चला जाएगा ना। जब तक वो तार बना हुआ है, अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरे जीवन के अंदर आनंद ही आनंद की बारिश होगी। मेरे जीवन के अंदर, किसी और के लिए नहीं, अगले जन्म के लिए नहीं, पिछले जन्म के लिए नहीं। अब जो तुम जीवित हो, अगर तुम इस बात को अपने जीवन में इस समय नहीं समझ सके, काम तो बंदर भी करता है, तो करना पड़ता है। काम तो हाथी भी करता है, करना पड़ता है। काम तो एक छोटी मधुमक्खी भी करती है, करना पड़ता है। परंतु इस बात को समझना, अब लोग कहते हैं कि जी हम दुनिया के लोग हैं, हमारे पास दुनिया की जिम्मेवारियां हैं, अपने परिवार की जिम्मेवारियां हैं। इन जिम्मेवारियों का इस चीज के साथ क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। चाहे तुम सारी जिम्मेवारी डिग्री भी कर दो, या सारी जिम्मेवारियों को छोड़ करके संन्यास ले लो, इसका तो क्या हुआ? क्या तुम अपने जीवन में अपने लिए 1 घंटा समय निकाल करके उस चीज का अनुभव नहीं कर सकते? उस चीज को समझ नहीं सकते? जो नाता होता है ना, असली नाता,
असली नाता गुरु का और शिष्य का, मनुष्य का रूप शिष्य का, मनुष्य का रूप गुरु का। ये नहीं एक भैंस और एक बिल्ली ना, नहीं बात समझ में आएगी कि कोई समझाए, कोई समझाए और कोई मनुष्यों की कमजोरी को समझे। कोई मनुष्य की कमजोरियों को समझे कि मनुष्य उस चीज को भूलता है जो सबसे जरूरी है, और उसी चीज को बार 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 याद दिलाए। इस रूप में नहीं कि तुमने पाप कर दिया, इस रूप में नहीं, धमकाने से नहीं, डराने से नहीं कि अब तुम जाओगे जहन्नम में जाओगे, अब स्वर्ग नहीं जा पाओगे, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब तुमको कीड़े पड़ेंगे। ना, उठो। अगर तुम सोए हुए हो तो उठो, जागो, अपनी आंखें खोलो और देखो इस जीवन के अंदर यह है चमत्कार। ये जो तुम्हारा श्वास तुम्हारे अंदर आता है, यह है चमत्कार। इस चमत्कार को देखो, इस चमत्कार का अनुभव करो, इस चमत्कार को समझो। है घट घट में वास उसी का, सूरज में प्रकाश उसी का, है सबके सिर हाथ उसी का, जीवन में है साथ उसी का। भूल के उसको भटक रहा क्यों, भूल के उसको भटक रहा क्यों, इधर उधर नादान, अरे तू कर उसकी पहचान, अरे तू कर उसकी पहचान। जीते जागते मुक्त हो जाओ, मरने के बाद क्या होगा किसी को नहीं मालूम। क्या होगा इस शरीर का, क्या होगा इस दिमाग का, क्या होगा इन आंखों का, क्या होगा इस श्वास का, क्या होगा इस समय का, क्या होगा। संत महात्मा ने कहा है तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे, बस यही होगा। क्या तुम इस बात को मानते हो? सुना है ना तुमने, सुना है ना, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुना है? विश्वास करते हो इस पे? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है विश्वास करने का। कैसे विश्वास कर लें? अरे अगर कोई इस बात पे विश्वास कर लेगा कि माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, तो आदमी एक सेकंड भी अपना जीता जागता बर्बाद नहीं करे। जीता जागता आदमी एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करे, पर करता है, बर्बाद करता है। और क्यों करता है बर्बाद? क्योंकि ये बात उसको उसने सुनी जरूर है, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, पर समझता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा सुनना बहुत सुंदर है, उससे सुंदर क्या है उसको समझना। क्या तुम समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं? तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं। मेरा काम है तुमको जगाना, माया का काम है तुमको सुलाना। माया तुमको देती है तसल्ली, मैं भी देता हूं तसल्ली, पर मेरी तसल्ली अलग है, दुनिया की तसल्ली अलग है।
मैं कहता हूं कि इस ज्ञान का वृक्ष अगर तुम इसको बोओगे, इसमें पानी डालोगे, इसमें फल लगेंगे, उन फल को खा करके तुम संतुष्टि का अनुभव करोगे। जो तुम्हारे को भूख लगी है, जब तुम बच्चे हैं तब भी ये भूख लगी है, और जब तुम बड़े हुए तब भी ये भूख लगी हुई है, और अंत काल तक तुमको ये भूख लगी रहेगी। इस भूख को मिटा, ये भूख खत्म नहीं हो सकती, पर इसको संतुष्ट किया जा सकता है। और अगर तुम उसकी संतुष्टि चाहते हो तो इस बीज को बो, ज्ञान रूपी बीज को बो, इसमें पानी डालो, इसमें फल होंगे, उन फलों को खा करके तुम संतुष्ट हो सकते हो, और इसका अनुभव तत्काल है। पर जहां अंदर थोड़ी सी थकान होती है ना, अंदर आंख लगने में देर नहीं लगती, आदमी सो जाता है, भ्रमित हो जाता है। कहां उसका ध्यान होना चाहिए, वहां से ध्यान हट जाता है। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस भवसागर से पार होने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला, इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला। ये वही राम कह रहे हैं, ये वही राम कह रहे हैं जो वनवास जिनको मिला था। ये वही राम कह रहे हैं जो सीता को बचाने के लिए लंका तक पहुंचे थे। ये वही राम कह रहे हैं जिन्होंने सीता के वियोग में आंसू भी बहाए। ये वही राम कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण को बाण लगा तब भी उन्होंने अपने आंखों से अश्रु बहाए। ये वही राम कह रहे हैं जो वापस अयोध्या आने के बाद जो धोबी ने थोड़ा सा कमेंट इधर उधर कर दिया तो सीता को छोड़ दिया। ये वही राम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि ये इस भवसागर से पार होने का साधन, इस भवसागर से पार होने का साधन, कि इसमें इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। और क्या है? किस चीज को तुम अपने जीवन के अंदर कृपा मानते हो भगवान की? किस चीज को? अपने बिजनेस को? अरे तुमको पैसे की इतनी कदर है, पर कभी सोचा पैसा होता क्या है? आजकल एक जमाना था कि अशर्फी होती थी सोने की, पैसा सोने का हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जितना पैसा छापते थे, जितना नोट छपते थे, उतना ही सोना अलग रखा जाता था। हर एक जो रुपया या 10 रुपया या $100 या $5 जितना भी छपता था, वो एक लीगल टेंडर था कि उसको तुम ट्रेड कर सकते थे, उसको दे सकते थे, उतना सोना तुम ले सकते थे। सोना बहुत ज़्यादा हो गया, उसके बाद सिल्वर का स्टैंडर्ड बना दिया, और उसके बाद उसको भी ख़त्म कर दिया, और फिर अब जितना छापते हैं छापते हैं। परंतु है क्या? नोट नोट है क्या? कागज है ना, कागज, कोरा कागज, कोरे कागज के ऊपर छापा जाता है नोट। 1000 का नोट भी कोरे कागज के ऊपर छापा जाता है।
छपने से पहले उस कागज की कीमत क्या है? 1,000 रुपए। चाहे उस पे एक छापो, 1 रुपए का, 10 रुपए का, 1000 का, 100 का, उसकी कीमत वही है जो कोरे कागज की कीमत है। पर जब उस पे छाप लग जाती तब उसकी कीमत कोरे कागज की तरह नहीं रहती। एक कागज के ऊपर एक शायर अपनी शायरी लिखता है, एक चित्रकार अपना चित्र बनाता है, उसकी कीमत कहां की कहां पहुंच सकती है। और एक है कि किसी ने लिखना शुरू किया और जो लिखा उसको पसंद नहीं आया तो उसको उठाया, कड़कड़ कर करके कूड़ादान में डाल दिया। क्या कीमत है उस कागज की? कुछ नहीं। तुम भी कोरे कागज के समान हो। क्या लिखा है इस पे, इससे तुम्हारी कीमत पता लगेगी। क्या छपा है इस पे, इससे तुम्हारी कीमत पता लगेगी। हो सबके सब तुम कोरे कागज, और इसमें हाथ कुछ भी कर लो छाप जरूर लगेगी। क्योंकि ये संसार को तुम समझो ये प्रिंटिंग प्रेस है, छाप जरूर लगेगी। अब कोई कहता है कि ये क्या कोरे कागज पे निर्भर करता है कि कैसी छाप लगे, या प्रिंटर पे निर्भर करता है? पर एक समय मिला है इस कोरे कागज को, एक समय मिला है इस कोरे कागज को कि जैसी छाप लगवानी है वैसी लगवा दे। अगर ये कुछ कर ना पाए तो बात अलग है, पर ये कुछ कर सकता है। ये कोरा कागज कुछ कर सकता है और अपने ऊपर वो छाप लगवा सकता है कि फिर इसकी कीमत तोली नहीं जा सकती। जो इसके ऊपर अपने अंदर स्थित उस सुंदरता का छाप लगवा ले, फिर इसकी कीमत अनमोल है, अनमोल है। और असली गुरु की क्या पहचान है? जो ये प्रेरणा दे, उठ कागज छाप लगवा ले, उससे पहले कि दुनिया की छाप लग जाए। क्योंकि एक बार दुनिया की छाप लग गई, उसके बाद अगर दूसरी छाप लगवाने की कोशिश करोगे तो बात बनेगी नहीं। ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि नीचे 1 का नोट छप गया, उसके ऊपर फिर 1000 का नोट छप गया, उसको कहेंगे नकली है, नकली है, नकली है। ना वो 1 का रहेगा, ना वो 1000 का रहेगा। चित अरे माया के बंदे, डाल रहायम सिर पे फंदे, हरि चरणों में आजा बंदे, तज दे सारे झूठे धंधे, हो जाएगी हरि भजन से, हो जाएगी हरि भजन से, सब मुश्किल आसान। अरे तू कर उसकी पहचान, अरे तू कर उसकी पहचान। देख तेरे ही मन मंदिर में,
देख तेरे ही मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। अरे तू कर उसकी पहचान, अरे तू कर उसकी पहचान, अरे तू कर उसकी पहचान। और मनुष्य है, सभी मनुष्य है। कभी मन की बात सुनते हैं, जब मन की बात सुनते हैं मन की तरफ दौड़ते हैं, संसार की तरफ दौड़ते हैं, संसार से प्रीत करते हैं। फिर जब संसार चमाता मारता है तब रोना आता है। जब रोना आता है तब मनुष्य कहता है सत्य तो होगा कहीं ना कहीं। तो जब संसार के पीछे भाग रहे थे, क्या सत्य मार के नहीं भाग रहे थे संसार को ही? फिर तमाशा किसको खाना है? क्या ये संसार तमाशा मारता है? बिल्कुल मारता है। और ऐसा मारता है, ऐसा मारता है कि जो हाथ का है वो तो थोड़ी देर में शांत भी हो जाएगा, तो जो संसार का तमाचा है जलता रहेगा, जलता रहेगा, दर्द होता रहेगा, दर्द होता रहेगा, दर्द होता रहेगा। और इस संसार को मालूम है कि थोड़ा सा भी अगर काम हुआ तो फिर एक और की जरूरत है, एक और पड़ेगा। और कितनी बार कौन गिन रहा है? ये भी होता है, वो भी होता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, फिर यही याद रहता है मनुष्य को। और भगवान का नाम लेता है कब? कि सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया या भगवान। पर कहा क्या है आगे? कह कबीर तादास की कौन सुने फरियाद। मतलब समझते हो? सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर तादास की कौन सुने फरियाद। कौन सुनेगा? ये नहीं कहा भगवान सुने फरियाद, कौन सुने फरियाद। जो कुछ करना है संसार में करो, परंतु ध्यान कहां होना चाहिए? नाता किससे सबसे पहले बनना चाहिए? जो तुम्हारे अंदर स्थित है, उससे नाता बनना चाहिए। उससे नाता जुड़ गया, उसके बाद नाते जोड़ते रहो, कोई परवाह नहीं। टूटे कोई बात नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी था, उसने कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि मेरे बाहरी जीवन के अंदर सब कुछ बदल गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरी बीवी मुझे छोड़ के किसी और के साथ भाग गई। और वो गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। अब पता नहीं क्यों निकला मेरे मुंह से, पर निकला यही। और बड़ा भाग्यशाली आदमी है भाई। ऐसे लोगों को ज्यादा मौका नहीं मिलता है। तो कुछ दिन के बाद फिर वही हुआ। तो उसने कहा मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहो। मैं हूं बहुत खुश। मैंने कहा भाई जब तक तेरा नाता उससे जुड़ा हुआ है ना, वो जो तेरे अंदर स्थित है, ये और नाते टूटते रहें, जुड़ते रहें, टूटते रहें, जुड़ते रहें, टूटते रहें, जुड़ते रहें, वो नाता जुड़ा हुआ।
वो नाता जुड़ा हुआ, वो जोड़ो, वो जोड़ो। और जितनी चीजें हैं इस संसार में, इनकी प्रकृति यही है। कोई स्थायी नहीं है। क्या स्थायी, क्या स्थायी? अरे ये पृथ्वी स्थायी नहीं है। एक तो घूम रही है और ऊपर से ऐसे ऐसे भी घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है और ऐसे ऐसे भी कर रही है। न सूर्य स्थायी है, न चंद्रमा स्थायी है, न एक तारा जिसे तुम देखते हो स्थायी है। और कितने ही तारे हैं जिनको तुम देख रहे हो जो वहां है ही नहीं। इतनी दूर, इतनी दूर, इतनी दूर कि अभी लाइट आ ही रही है चल के, परंतु तारे खत्म हो गए। ना समुद्र स्थायी है, न धूल स्थायी है, न जल स्थायी है, न हवा स्थायी है, न ये तन स्थायी है। स्थायी तो कुछ है ही नहीं। सब हिल रहा है, सब हिल रहा है, सब हिल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। और अगर एक है कोई, वो तुम्हारे अंदर। उसको, उसका अनुभव करने की, उसको जानने की विधि देते, वो है असली ज्ञान। उसको पाकर के मनुष्य सचमुच में अज्ञानता से बच जाता है। अज्ञानता और है क्या? जो चीज स्थायी नहीं है उसको स्थायी बना करके अगर आदमी चलेगा, उससे ज्यादा, उससे बड़ा अज्ञानता क्या है? उससे बड़ी अज्ञानता क्या है? मूल में हम एक ही चीज देखना चाहते हैं कि तुम इस ज्ञान का अभ्यास करोगे, इस ज्ञान को, ये जो बीज है इसको ठीक ढंग से बोओगे, इसमें पानी डालोगे और इसका फल खाओगे। अर्थात इसको तुम बेकार नहीं जाने दोगे। बस जो तुमसे बन पड़ेगा करो। ये बीज बहुत बलवान है, बहुत बलवान है। ये ज्ञान बहुत ही सुंदर है और फल देने वाला है। और इसका फल क्या है? इसका फल है वो शांति जो हृदय के अंदर महसूस होती है। मन में नहीं, हृदय के अंदर महसूस होती है। शांति का संदेश आज हर तरह की सरहदों से परे मानवता की सीख देता हुआ आगे बढ़ रहा है। जहां प्रेम रावत जी संसार भर में निरंतर अपने शांति अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं उनसे प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी लोग ये बात समझ सकें कि शांति संभव है। पूरे छत्तीसगढ़ की टीम अपने क्षेत्रों में प्रेम रावत जी के इवेंट की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ की पूरी टीम की बात करें तो यहाँ पे प्रचार टीम है, वाईपीएफ टीम है और अलग अलग तरीके का कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे करते हैं। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि प्रेम रावत जी छत्तीसगढ़ में जल्दी से जल्दी आएँ। बहुत अच्छे तरीके से क्षेत्रों में प्रचार कार्य भी चल रहा है, जगह जगह पे नॉलेज सेशन भी हो रहे हैं। इससे पता लग रहा है कि क्षेत्र में प्रचार कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और टीम भी इसके लिए तैयार है पूरे छत्तीसगढ़ में कि प्रेम रावत जी को हम लोग यहाँ पे इन्वाइट कर सकें। जब से प्रेम रावत जी से जुड़ी हूँ ना, मेरे लाइफ मतलब ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत हो गई है। मेरा मतलब जुड़ी हूँ 2016 से जुड़ी हूँ, तब से मस्त लगता है कि ज़िंदगी हाँ जी रही हूँ। लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम हो पर बेफिक्र मतलब चलता रहता है ज़िंदगी। हर प्रॉब्लम को ना फेस करने का मतलब हिम्मत आता है। प्रेम रावत जी के कार्यक्रम को करने के लिए हम लोग अंदर से उत्साहित रहते हैं। साथ ही साथ हमारे साथी भाई लोग जो हैं उनका सहयोग लेकर के कार्यक्रम की तैयारी
पहले से उसका स्थल चयन करते हैं और लोगों को आमंत्रित करते हैं तथा लोग बाग इस कार्यक्रम में सहृदय आते हैं, पूरे कार्यक्रम को आनंद से सुनते हैं। आज हम जा रहे हैं ऐसी ही एक जगह बलरामपुर में कुसमी। आज यहाँ टीम एक प्रोजेक्टर इवेंट करने जा रही है। इस इवेंट में लोगों को आमंत्रित करने के लिए टीम घर घर जाकर आमंत्रण कार्ड बांट रही है और कार्यक्रम के बारे में सूचना दे रही है। यहाँ टीम हर पब्लिक इवेंट का सेटअप इस तरह से करने का प्रयास करती है जैसा कि प्रेम रावत जी के लाइव इवेंट में होता है। 600 लोगों ने इस कार्यक्रम को भाग लिया और सभी लोगों ने शांतिपूर्वक बैठ के प्रेम रावत जी को सुना। जितना भी जीवन मिला है उसको बहुत अच्छे से जीना चाहिए, मानवता के लिए काम करना चाहिए, शांति स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम। शांति का संदेश सुन करके मुझे बहुत ही आनंद मिला। उनके संदेश के लिए मैं ये कहूँगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम हर जगह होते रहे। बलरामपुर में युवा और अनुभवी टीम मेंबर मिलकर प्रयास करते हैं। आज हम जा रहे हैं एक महाविद्यालय में आयोजित इवेंट में, जिसको यहाँ की यूथ पीस फाउंडेशन की टीम ने आयोजित किया है। ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्रोग्राम से हमें सीखने को मिला कि हमें किस तरह हाइजीनिक रहना चाहिए, मेंटल हेल्थ को किस तरह से कंट्रोल करके रखना चाहिए। आज की यूथ जो है सोशल मीडिया में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है और जो अपना लक्ष्य है उस पर कम ही टाइम दे पाती है। एक दूसरे के लिए प्रेम होना चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। हृदय में खुशी कैसे लाना चाहिए और हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, इसका मतलब महत्व पता चला। अपने मन को एकाग्र करने का नया तरीका पता चला, शांति का महत्व पता चला मुझे इस प्रोग्राम के माध्यम से। जब तक हम खुद को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें किसकी चाहत है और किसकी ज़रूरत है, और हमें इसी से हमें खुशी मिलती है। जीवन का लक्ष्य क्या है, खुशी क्या है, जीवन की सार्थकता क्या है, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर हम पुनः सोचने के लिए बाध्य हुए हैं प्रेम रावत जी के संदेश को सुनने के बाद। शांति की जरूरत वो भी महसूस करते हैं जो दिन रात हमारे देश को सुरक्षा प्रदान कर माहौल को शांत बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहते हैं। आईटीबीपी के ऐसे ही सुरक्षा बलों की एक टीम पिछले माह राज विद्या केंद्र में थी। समय समय पर जब भी दिल्ली में अतिरिक्त फोर्स को किसी खास इवेंट या इलेक्शन के दौरान बुलाया जाता है तो कुछ सुरक्षा बलों के लिए राज विद्या केंद्र आवास की व्यवस्था उपलब्ध कराता है। इन्हीं जवानों को प्रेम रावत जी के संदेश से अवगत कराने के लिए यहाँ एक वीडियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम लोग ऐसी ड्यूटियां में रहते हैं कि हम लोग को मौका नहीं मिल पाता है, बट अभी जो हमने अटेंड किया काफ़ी अच्छा लगा। अभी तो छोटा ही एक परिचय हुआ है, बट और मैं इनको प्रयास करूंगा पढ़ने का, जानने का। आपके पास बोझ है और उस बोझ को निपटने का एक मात्र तरीका है आपके सांसों पे ध्यान। आप उसके प्रति आप सजग रहें और ईश्वर के उस अंश को समझें। बुराई भी है, अच्छाई भी है, वो सब कुछ जो है हमारे में है। तो जब लोग इस चीज़ को समझना शुरू कर देंगे तो शांति अपने आप में जो है संभव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो है वो नेगेटिविटी को, नकारात्मक चीज़ों को छोड़ना प्रारंभ कर देंगे। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। इंसान के अंदर सब कुछ है जो उन्होंने अभी बता रहे थे, और हम इसको समझ करके समझना है और चलना है, बोझ को हल्का करना है, तब जो है आगे बढ़ना है। आत्मज्ञान ये तभी संभव है जब इंसान को ये पता चले मैं कौन हूँ और कहाँ से आया और कहाँ जाना है। ये तीन चीज़ों का मूल जो समझेगा तो मैं समझता हूँ कि उसको शांति के बारे में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि शांति हमारे अंदर ही है। उम्र सिर्फ दिमाग की बात है, माने रखता है आपका जज्बा। यह है नवसारी, गुजरात की टीम के दिल से जवां वॉलंटियर्स जो अपने हौसलों से कम उम्र के लोगों को भी प्रेरणा देते हैं।
9 बजे से पहले हमने सेटअप कर दिया। प्रेम रावत का संदेश, शांति का संदेश सब लोगों को दिखाया। मेरे को इतना आनंद मिलता है कि पूछिए मत। और इसीलिए हम हर रोज़ जाते हैं गांव-गांव में और सबको इस शांति का संदेश सुनाते हैं। इनकी कोशिश है कि शांति के संदेश से जो कुछ इन्होंने सीखा है वो और लोग भी सीखें और जिंदगी के उपहार को पूरी तरह से अपनाएं। मुझे प्रेम रावत जी की ये बात अच्छी लगी कि वो शांति का प्रचार करते हैं, शांति का संदेश देते हैं। हर व्यक्ति यदि प्रेम रावत जी का संदेश सुने और उसको समझे, उसको ग्रहण करे अपने जीवन के अंदर, तो हर मनुष्य के अंदर शांति संभव हो सकती है। प्रेम रावत जी एक व्यक्ति जो इतना प्रयास कर रहे हैं शांति के लिए, तो हम क्यों ना करें। एक प्रोजेक्टर के द्वारा प्रयास करते हैं, कैनोपी लगाते हैं मेले में जाके और डोर टू डोर करते हैं, और मोबाइल से भी हम मित्रों को, रिश्तेदारों को बताते हैं। नवसारी की टीम ड्राइंग रूम व प्रोजेक्टर प्रोग्राम के अलावा कैनोपी इवेंट भी आयोजित करती है। जगह जगह पार्क व ऐसी जगहों पर कैनोपी लगाई जाती है जहां लोग आसानी से खाली टाइम निकालकर संदेश को सुन सके। हम यहाँ वॉकिंग करने आए थे, तब हमने बुलाया गया कि आप यहाँ सुन लो, इसलिए हमने सुना तो हमने समझ में आया। प्रेम रावत जी ने बोला कि वो बंजर जमीन होती है, उसमें बीज डालने से वो बीज का वो हमें पाक मिलता है, लेकिन कुछ नहीं डालेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। वैसे हमारे जीवन में भी हम कुछ डालेंगे तब भी हमारे जीवन में कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आज हम सुबह 8 बजे से यहाँ आ गए और कैनोपी लगाया और सबको प्रेम रावत जी का संदेश सुनाया। सबको अच्छा लगा, बोले कि वापस हम कभी सुने, तो हम सबको सब्सक्राइब करके दिया मोबाइल में। जबकि आपके अंदर ही है ना शांति, बाहर जहाँ ढूंढेंगे वहाँ बाहर खुशी मिलेगी, लेकिन वो थोड़े समय के लिए। आइए नजर डालते हैं देश भर में चल रहे कुछ प्रचार अभियानों पर। उड़ीसा के कटक में टीम ने कलिंगा मेरीटाइम एक्सपो में शांति के संदेश का स्टॉल लगाया और करीब 1200 नए लोगों को संदेश के वीडियो दिखाए। पहली बार इस संदेश को सुनकर लोगों ने टीम को सकारात्मक फीडबैक दिए व और सुनने की इच्छा जाहिर की। राजस्थान में टीम ने एलईडी स्क्रीन वैन से शांति के संदेश का प्रचार अभियान निरंतर जारी रखा हुआ है। फरवरी में टीम ने राजसमंद जिले में अलग अलग कार्यक्रम किए। जगह जगह परमिशन लेकर टीम ने जगह जगह स्क्रीन पर वीडियो दिखाकर लोगों को संदेश सुनाया। टीम ने अलग अलग स्कूलों में इवेंट करके विद्यार्थियों को वीडियो दिखाए ताकि वो शांति के विषय के बारे में भी जान सकें। अंडर वाटर टनल, एक्वेरियम और तरह तरह के मनोरंजक स्टॉल के साथ दिल्ली के द्वारका में चल रहा है बसंतोत्सव व होली मेला। इस मेले में यहाँ की टीम ने राज विद्या केंद्र का एक स्टॉल लगाया है, जिसमें मेले में फुर्सत के पल बिताने के लिए आए लोगों को शांति का संदेश सुनाया जा रहा है। धीरे धीरे हर दिन स्टॉल में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और प्रेम रावत जी के संदेश के लिए उनके पॉजिटिव फीडबैक भी मिल रहे हैं। इस मेले में दिल्ली एनसीआर के बहुत से वॉलंटियर्स अपना सहयोग दे रहे हैं। अगर आप भी इस मेले में जाकर टीम का उत्साह बढ़ाना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए 31 मार्च तक उपलब्ध है। देश भर में कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग जोर शोर से चल रही है। 3 मार्च को देश के अलग अलग भागों में कार्यकर्ता ट्रेनिंग आयोजित हुई। मुंबई के किशोर बाग हॉल में आयोजित ट्रेनिंग में करीब 285 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कोलकाता के राज विद्या केंद्र राजरहाट में आयोजित ट्रेनिंग में करीब 187 कार्यकर्ता शामिल हुए।
और उत्तर प्रदेश में राज विद्या केंद्र मिर्जापुर में हुई ट्रेनिंग में करीब 584 कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी जिम्मेवारियों और प्रचार के नए आयामों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ट्रेनिंग में कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियों के अलावा भी बहुत से महत्वपूर्ण विषयों को समझाया गया, जैसे कि जिज्ञासु चयन, टीम वर्क, नए व पुराने ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों का सहयोग कैसे करें, प्रचार के दौरान किन चीजों का ध्यान रखें और क्या करें व कौन सी चीजें करने से बचें। आज के प्रोग्राम में मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे प्रचार सहायक, केंद्र सहायक और सेवा सहायक के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई। बहुत कुछ नई चीजों सीखने को मिला एक नए प्रशिक्षक के द्वारा। तक बहुत सारी ऐसी जानकारियां थी जो मुझे खुद नहीं मालूम थी और इस प्रशिक्षण के दौरान हमने ये देखा कि वो माइन्यूट बातें भी हमें ज्ञात हुई। प्रेमियों के बीच में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों को बताएंगे और प्रचार कार्य में भी तेजी आएगी। कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ समझने को मिला, जिससे हम जाकर अपने केंद्रों पे इसे लागू भी करेंगे, जिससे प्रचार में गति मिलेगी और प्रेम रावत जी के विजन में काफी सहयोग मिलेगा। सूचना केंद्र शांति के संदेश को सुनने व समझने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं। भारतवर्ष के सूचना केंद्रों की लिस्ट में इंदौर शहर का नाम भी जुड़ गया है। यहाँ 3 मार्च को एक नए सूचना केंद्र का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक श्री मधु वर्मा ने किया। यह सूचना केंद्र ऐसी जगह में खोला गया है जहां बहुत से स्टूडेंट्स रहते हैं और बाजार में काफी संख्या में लोगों का आना जाना है। उम्मीद है कि क्षेत्रीय वॉलंटियर्स के सहयोग से खुले इस सूचना केंद्र में बहुत से नए लोग इस संदेश से जुड़ सकेंगे। घूंघट के पट खोल रही तो है राम मिलेंगे चुनरी। अंजन टीवी का प्रयास रहता है कि आप तक प्रेम रावत जी के शांति संदेश के साथ साथ ऐसे भजनों को भी दिखाया जाए जो अंदर की शांति के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। आप सभी की मांग पर जल्द ही अंजन टीवी पर एक नया कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, हृदय गीत। इस प्रोग्राम में प्रेम रावत जी का संदेश और प्रेरक भजनों का संकलन है। यह प्रोग्राम अंजन टीवी पर 17 मार्च से आरंभ होने जा रहा है। प्रयास हर रविवार सुबह 10 बजे मार्गदर्शन के साथ।